तो हमारा अगला टॉपिक है इक्लिप्स। जैसे देखिए आपने परछाई के बारे में पढ़ा, परछाई समझते हैं, छाया, शैडो। अब आपको पता है नेचर में भी ना एक परछाई बनती है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसको ग्रहण कहते हैं, हिंदी में एक्लिप्स कहते हैं। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। एन एक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन वन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट passes इनटू शैडो ऑफ अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे की क्या बनाए, शैडो पास कराए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। तो मतलब प्रकृति में होने वाली एक ऐसी घटना जब एक सेलेस्टियल बॉडी लाइट को ब्लॉक कर देती है और उससे शैडो बनाती है दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर, उसे हम एक्लिप्स कहते हैं, यानी ग्रहण कहते हैं। और हमारे लिए देखिए भैया, एक्लिप्स यानी दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते भी हैं घर वाले, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो उनका मानना है। फिलहाल हमारा मेन मुद्दा है कि हम डील करें कि एक्लिप्स एक्चुअली होता क्या है, क्या फिनोमिना, क्या घटना है। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे सन है, ठीक है, मून है और अर्थ है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आती है। स्ट्रेट लाइन में आने की वजह से क्या होता होगा, ठीक है, मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे सन है, ठीक है, और अर्थ है और मून है, एक लाइन में आ गए। मून अभी अब बीच में है सन और अर्थ के, तो मून क्या करेगा, सन की पूरी लाइट को तो पास होने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट है। अगर ओपेक है तो वो क्या करेगा, अपनी शेडो अर्थ पे वो मतलब उसकी जाएगी, तो उस समय क्या बनेगा, एक शेडो बनेगी, क्योंकि स्क्रीन मिल चुकी है। ऐसे ऐसे शेडो क्यों बन रही थी, क्योंकि देखो लाइट तो ब्लॉक हो रही होगी, लेकिन शेडो बनने के लिए स्क्रीन भी तो चाहिए ना। तो स्क्रीन अभी इस समय अर्थ का काम कर रही है, अर्थ जो स्क्रीन का काम कर रही है, तो उस पर शेडो क्या है, बन जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा एक फिर से एक्लिप्स होगा। अच्छा, उस एक्लिप्स को हम सोलर एक्लिप्स कहेंगे। लेकिन मान लो कि धरती बीच में आ जाए और मून साइड में और सन इधर हो, तो जब उसकी अर्थ क्या करेगी, जब ब्लॉक करेगी सन की रेस को, सन की लाइट को, तो क्या होगा, मून पर भी क्या बनेगी, शेडो बनेगी, उस समय होगा लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो एक्लिप्स का मतलब वही प्राकृतिक घटना जिसमें एक सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल मतलब जो स्पेस, जो आपके स्पेस वगैरह में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं, प्लैनेट्स, स्टार, ठीक है, सैटेलाइट, ये सब आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से इनके द्वारा जब शेडोज़ बनती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। अगला, एक्लिप्स आर एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ इन द नेचर। एक्लिप्स किसका एग्जांपल है, शेडोज़ का। नेचर में किसका एग्जांपल है, शेडोज़ के बनने का। तो एक्लिप्स हमारा एग्जांपल है प्रकृति में जो शेडोज़ बन रही है ना, प्रकृति के अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के द्वारा, उसका एग्जांपल है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मून एंड अर्थ अराउंड द अर्थ। क्या कह रहा है, जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटती है और जो मून है वो अर्थ के चक्कर काटता है। मतलब ये सब रुके हुए तो है नहीं। इसका मतलब अगर ये मूव कर रहे हैं, मूवमेंट डायरेक्टली कर रहे हैं, तो कभी तो ऐसा टाइम आता होगा जब तीनों एक लाइन में आते होंगे, ठीक है, तो भी तो शेडो बनेगी। इनकी मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं। अर्थ एंड मून आर ओपेक एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एंड सन इज अ ल्यूमिनस बॉडी। सही बात है। अर्थ जो है और मून जो है वो ओपेक है और नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, मतलब खुद की लाइट नहीं होती, और ओपेक मतलब जो शेडो बना सकता है, डार्क शेडो। और सन जो है वो ल्यूमिनस है, मतलब इसकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। द अर्थ एंड सन मून कास्ट देयर शेडो। अर्थ और मून जो है एक दूसरे पे अपनी शेडो डालता है, डिपेंड करता है कि कौन सन की रेस को ब्लॉक कर रहा है और किस पे आपकी शेडो बन रही है, ठीक है। द शेडो फॉर्म्स एक्लिप्स। ये शेडो जो है, यही परछाई जो है एक्लिप्स यानी कि ग्रहण बनाती हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में देखो क्या होता है, सन है और अर्थ है, दोनों रोटेट कर रहे हैं, अपना चक्कर काट रहे हैं। अर्थ के चक्कर काट रहा है मून, ठीक है, और अर्थ जो है सन के चक्कर काट रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि ये तीनों एक लाइन में आ गए, तो क्या हुआ, सन की जो रेज है वो मून ने ब्लॉक करी, और उसकी वजह से आप देख सकते हो शेडो बन रहा है, ठीक है। ये जो शेडो बन रहा है, ठीक है, ये जो वन डाल रखा है यहाँ पर, डार्क शेडो बनेगी, और जो सेकंड और थर्ड वाला जो एरिया है उसमें शेडो बनेगी, लेकिन थोड़ी हल्की बनेगी। और क्या होगा यहाँ पर बताता हूँ, जो फर्स्ट वाला एरिया है उसे अम्ब्रल रीजन कहा जाता है, सेकंड और थर्ड वाला जो एरिया है उसे हम पेनम्ब्रल रीजन कहते हैं, ठीक है। और अभी इस केस में जो हो रहा है सोलर इक्लिप्स है, क्योंकि देखो जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और मून की शेडो अर्थ पे बनती है, तो इस इक्लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेडो को बनने को हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं, क्या, ठीक है, समझ आया ना। देखो शेडो का बनना प्रकृति में आपका इक्लिप्स कहलाता है, और मून के द्वारा अर्थ पे शेडो बनना, ठीक है, क्या कहलाता है, सोलर इक्लिप्स कहलाता है। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब मून आ जाता है बीच में सन और अर्थ के। सम प्लेसेस लाइक फर्स्ट ऑन अर्थ आर इन अम्ब्रल रीजन ऑफ द शेडो, ठीक है। तो आप देखो धरती पे जो ये पहला वाला एरिया है, ये अम्ब्रल रीजन कहलाता है, धरती पर ये अम्ब्रल रीजन कहलाता है। और जो सेकेंड और थर्ड जो एरिया यहाँ पे मार्क कर रखा है वो क्या कहलाता है, पेनम्ब्रल रीजन कहलाता है।
तो जो फर्स्ट एरिया के जो लोग हैं, मतलब जो फर्स्ट एरिया पे जो आपका पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को जो सूर्य ग्रहण दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा यहाँ के लिए। लेकिन सेकंड और थर्ड वाले लोगों के लिए क्या होगा, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा पेनम्ब्रल वाले रीजन के लिए। यही पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अम्ब्रल रीजन में लोग टोटल सोलर इक्लिप्स देखेंगे और पेनम्ब्रल रीजन में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखेंगे। सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी सीन विद नेकेड आइज। अच्छा, कभी भी सूर्य ग्रहण को आप कभी भी नेकेड आइज से ना देखें, एज इट कॉज डैमेज टू द आइज, क्योंकि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इट शुड बी व्यूड ओनली थ्रू अ स्मोक्ड स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन मतलब जो थोड़ी धुंधले टाइप की स्क्रीन हो, मतलब डायरेक्टली रेज उसे एज इट इज़ पास ना हो जाए, या एक्सपोज फिल्म से देखें, डार्क कलर की फिल्म आती है वो, या डार्क ग्लासेस आते हैं ना, डार्क ग्लासेस होते हैं ब्लैक, उससे देखें अगर देख भी रहे हैं तो। डायरेक्टली नेकेड आइज से ना देखें, नहीं तो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, देखिए, जब आपका अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है तब होता है लूनर इक्लिप्स। इसकी शैडो, अर्थ की शैडो जब मून पे बढ़ती है तो लूनर इक्लिप्स होता है। व्हेन द अर्थ कम, पढ़ भी सकते हैं, बिटवीन सन एंड मून द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और लूनर इक्लिप्स होता है। वही बोल रहा है, जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है और अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स कहते हैं। आपको ये फिगर दिख रही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला रीजन हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। ये जो पहला रीजन ये कहलाता है अम्ब्रल, और ये सेकंड और थर्ड जो है इसे क्या कहते हैं, पेनम्ब्रल रीजन कहते हैं। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा होता है। व्हेन द होल ऑफ द मून इज इन द अम्ब्रल रीजन, ठीक है, जब मून जो है वो पूरा अम्ब्रल रीजन में होगा, ठीक है, ठीक है, होगा, पोजीशन 1 कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये टोटल इक्लिप्स हो रहा है मून का, मतलब टोटल लूनर इक्लिप्स हो रहा है। मतलब मून आपका ये वाले एरिया में हो, फर्स्ट वाले एरिया में, ठीक है, आपको यहाँ फर्स्ट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो पूरा डार्क हो रखा है ना, फर्स्ट है, अम्ब्रल रीजन है, तो उस समय टोटल लूनर इक्लिप्स कराएगा। लेकिन आपका मून अगर मान लो सेकेंड या थर्ड वाली पोजीशन में होता है तो उस वो रीजन पेनम्ब्रल रीजन कहलाएगा, और उस समय कैसा इक्लिप्स बोला जाएगा, पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोला जाएगा, ठीक है। वही है, शेडो का कितना प्रभाव है, ज़्यादा डार्क वाले एरिया में मून पड़ रहा है तो आपका वो अम्ब्रल रीजन बोल दिया उसको, उस जगह को अम्ब्रल बोल दिया, और इक्लिप्स को उस वक्त क्या बोला गया, टोटल लूनर इक्लिप्स। मतलब शेडो पूरी पड़ रही है इसलिए टोटल, लेकिन यहाँ पर क्या है, शेडो पड़ेगी लेकिन पूरी नहीं पड़ेगी, हल्की हल्की पड़ेगी, तो क्या कहलाएगी, पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहलाएगा, ठीक है। अब प्रिडिक्शन ऑफ एक्लिप्स, मतलब एक्लिप्स की प्रिडिक्शन, मतलब कैसे मतलब भविष्यवाणी कैसे करी जाती है, बाय नोइंग द मूवमेंट ऑफ द सन अर्थ एंड मून। अगर आपको पता है सन की मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट और मून की मूवमेंट, तो वी कैन प्रिडिक्ट द टाइम एंड डेट ऑफ एन एक्लिप्स। तो हम टाइम बता सकते हैं और डेट भी बता सकते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा। आप भी पता कर सकते हो, एक ना पांचांग आता है घरों में, एल्मेनेक्स, ठीक है, पांचांग होता है, मतलब कैलेंडर टाइप का होता है, उसमें लिखा होता है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ना है, सूर्य ग्रहण कब पड़ना है, किस वक्त पड़ना है। आपके घर वालों को भी पता रहता है, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हो, पांचांग नहीं है तो ऑनलाइन भी पता कर सकते हो कब पढ़ना है कब नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको सबको सन की, मून की और इनकी मूवमेंट तो पता है, और इनकी स्पीड वगैरह का भी अंदाज़ा है, तो बहुत आसान है आज के टाइम पे ये बताना कि कब ये लोग एक लाइन में आएंगे और कब ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आर फाउंड इन सम बुक्स को कॉल एट पंचांग, वही बता रहा है, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स का बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया एक्लिप्स, वी हैव डन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई क्लास 10th, अगर क्लास 10th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं बेटे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो तो बिल्कुल नहीं बेटे, आपको मैंने पूरा स्टार्टिंग का रिवाइज करा दिया है। मैं लाइट का टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक हम कवर कर सके सर। हमने शेडो, एक्लिप्स, ये सब छोटी क्लासेस के टॉपिक्स हैं, आपने पहले पढ़ रखे होंगे, तो अगर कोई पढ़ रहा है तो स्किप भी कर सकता है अगर उसको वो चीज़ें आती है, नहीं तो उस फास्ट करके 2x पे भी उस चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी, मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या कराया। लाइट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, जिससे लाइट मिलती है, दो तरह का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक से मिला, आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बना रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो जो लाइट रेज को या तो रिफ्लेक्ट करेगी या उससे लाइट रेज मिलेगी, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अगर वो खुद की लाइट दे रहा है तो ल्यूमिनस, नहीं दे रहा है तो नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक का मतलब क्या हुआ, अब आपका जो ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो जाए, ट्रांसपेरेंट जिससे ना हो, पूरी तरीके से ना हो, ट्रांसल्यूसेंट और बिल्कुल ही ना हो, ओपेक होगा। एग्जांपल्स वगैरह लिखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका इमेज क्या होता है भाई, ऐसा ऑप्टिकल अपीयरेंस जो मिरर से या लेंस से बनता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करके, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। रियल, ये वर्चुअल इमेज क्या हुआ, जो स्क्रीन पे ऑप्टेन हो जाए रियल, और जो ना हो वो वर्चुअल हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली अगर रेज मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद तो, या रिफ्रैक्शन के बाद, तो वो रियल इमेज कहलाएंगे। और एक्चुअली रेज मीट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेज मीट करेंगी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो वर्चुअल इमेज होंगी,
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। ठीक है। शेडो की बात करें तो भाई डार्क पैच जब ऑब्जेक्ट क्या करे, लाइट रेज को ब्लॉक कर दे और स्क्रीन पे आपके डार्क पैच बन जाए, उसे शेडो कहते हैं। इसके ये शेडो बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, साइज़ कैसा होगा डिपेंड करता है, जहाँ से लाइट आ रही है उसका साइज़ कितना है और जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कितना है, पहले ये चीज़, और दोनों के बीच की दूरी कितनी, डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड ये करेगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है तो इमेज मतलब शेडो बड़ी बनेगी, और अगर दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो छोटी बनेगी इमेज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, आप शेडो से आप क्या कर सकते हो, उसके शेप का तो अंदाज़ा लग सकते हो लेकिन उसके कलर या साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है। मॉर्निंग या इवनिंग में जो शेडो होती है वो लंबी बनती है और दिन के वक्त छोटी बनती है। एक्लिप्स मैंने आपको बताया, प्रकृति में जो प्रकृति के अंदर जो शेडो बनती है, मतलब नेचुरली जो शेडो बनती है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के द्वारा, उनसे एक्लिप्स कहते हैं। अगर आपका सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, तो मून अपनी शेडो अर्थ पे बनाएगा, इसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है। और सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो अर्थ मून पे अपनी शेडो बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स कब होता है, जो फर्स्ट वाला एरिया जहाँ पे डार्क शेडो पड़ रही होगी मून की, वहाँ पर आपका जो अम्ब्रल रीजन है वहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। बाकी जो सेकंड और थर्ड जगह बच रही हो क्या होगा, हमारा पेनम्ब्रल रीजन होगा, वहाँ के लोगों के लिए कैसा इक्लिप्स होगा उस समय, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, इसमें भी फर्स्ट वाला जो एरिया जहाँ पे पूरा मून कवर हो चुका है शेडो से, अर्थ की शेडो से, वो हमारा अम्ब्रल रीजन होगा और वहाँ पर कैसी इक्लिप्स होगी, टोटल लूनर इक्लिप्स होगी। बाकी जो पोजीशन साइड साइड में आपको दिख रहा है वो पेनम्ब्रल रीजन है और वहाँ पर कैसा इक्लिप्स होगा, पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा। आप एक पांचांग आता है उसके अंदर आप पहले ही पता कर सकते हैं कि आपका इक्लिप्स कब है, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स कब पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक वगैरह पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए हाफ चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन का है और हाफ चैप्टर आपका रिफ्रैक्शन का है, और ये 10th का अब यहाँ से एकदम डिटेलिंग में चैप्टर स्टार्ट होता है। छोटी क्लासेस में 7th 8th में भी आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो डिटेल में। रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत है, अगर प्राइवेट बुक्स लगती है तो उसमें आता है। ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है छोटी क्लासेस में, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में 10th क्लास में है। ठीक है। प्राइवेट में आता है, अगर आप प्राइवेट पढ़ते हो, अगर आपने प्राइवेट पढ़ा हो 7th 8th, तो उसमें आप रिफ्रैक्शन भी पढ़ते हो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ते हो प्राइवेट में, छोटी क्लासेस में। तो बहुत बच्चे ने ये भी चीज़ कर रखा होगा। तो आई एम एवरीथिंग आई एम टीचिंग अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लास, मतलब अकॉर्डिंग टू, नॉट अकॉर्डिंग टू क्लास, मतलब कोई भी क्लास के बच्चे लाइट वाला ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। जो जो टॉपिक उनके आ रहे हैं आप देख लीजिए, कौन कौन से इसमें टॉपिक कराए गए हैं, आप उठा के अपना देख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ये बचे हुए टॉपिक्स हम लोग कल की क्लास में करते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए एक अलग से क्लास करेंगे। मिरर वगैरह क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग पहले। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन को का लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है, उसके दो टाइप, कैसा दिखता है, क्या क्या तो वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेरिकल मिरर, उसके डिफरेंस, उसके यूजेस। ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप लोग इमेज फॉर्मेशन सीख सको। इमेज फॉर्मेशन इसी के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो अभी हमने लाइट में काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।